कि आपके आसपास का सब कुछ घूम रहा है या फिर आपका शरीर, आपका सर घूम रहा है। जब आप कभी उठ के खड़े होते हो तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और शरीर असंतुलित हो जाती है, ये कोई कमजोरी के लक्षण नहीं है। इसको वर्टिगो या फिर चक्कर आना, डिजीनेस कहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेहत में सुष्मिता में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्टिगो के बारे में, जिसको चक्कर आना कहते हैं। दोस्तों, कभी कभी तो ये आपको भी हो जाता है, लेकिन तो अगर नियमित तौर पे हो रहा है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत जरूर है। तो चलिए जानते हैं कि हमारे शरीर में एक बैलेंस सिस्टम होता है जो कोऑर्डिनेट करके चलता है। वो आंखें होती है हमारी, कान होता है और हमारा दिमाग होता है। ये जब तीनों कोऑर्डिनेट करके चलता है तो हमारी बॉडी में बैलेंस बना रहता है। अगर इन तीनों में से किसी का कोऑर्डिनेशन खराब होता है तो हम अपनी दिशा खो बैठते हैं। हमको समझ में नहीं आता है कि हमारी शरीर किधर जा रही है। तो चलिए जानते हैं कि चक्कर क्यों आता है, इसके क्या कारण होते हैं, क्योंकि तभी हम लोग आगे बच पाएंगे। सबसे पहली बात होती है कि अगर हमारा बीपी कम हो गया है, अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे शरीर को, हमारे ऑर्गन को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगा और वो काम नहीं कर पाएंगे। और अगर हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ब्लड नहीं मिलेगा, तो ये कारण होता है चक्कर आने का। दूसरी बात होती है, अगर आपके शरीर में शुगर की कमी हो गई है, जी नहीं मिलेगा हमारे शरीर को और हमारा शरीर अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा। वहीं अगर हम लोग तीसरी बात करें तो अगर आपको स्ट्रेस है या फिर आप एंजाइटी में रहते हो तो ये भी एक कारण होता है चक्कर आने का, क्योंकि तनावपूर्ण माहौल, अगर आप मानसिक रूप से संतुलित नहीं हो तो आप शारीरिक रूप से संतुलित नहीं रह सकते हो। वहीं पर अगर आपके कान में कोई इन्फेक्शन है या फिर कान में कोई बीमारी हो गई है तो भी एक कारण हो सकता है कि आपको चक्कर आ सकता है। कान में कोई अलग तरह का डिपोजिशन हो गया है या फिर लेब्रेंथाइटिस हो गया है तो भी एक कारण होता है कि आपको चक्कर आ सकता है। वहीं पर अगर आपको ब्रेन की कोई प्रॉब्लम है, लाइक अगर आप कभी गिर गए हो, ब्लड क्लॉटिंग हो गया है या फिर स्ट्रोक की प्रॉब्लम है या फिर आपको माइग्रेन की समस्या है, जिसकी वजह से भी आपको कभी चक्कर आ सकता है। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको कोई सर्वाइकल प्रॉब्लम है, मतलब आपके डिस्क दूर हो गए हैं, तो भी एक कारण होता है चक्कर आने का। वहीं पर डिहाइड्रेशन भी एक कारण माना जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं, पानी कम हो जाता है। अगर हमारे शरीर में पानी कम हो जाएगा तो कारण बन सकता है चक्कर आने का। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं कि खून की कमी हो गई हो, मतलब एनीमिया हो गया है, तो आप सोचिए कि अगर हमारे शरीर में खून ही कम है तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन सब कुछ कम मिल रहा है, तो ये भी एक कारण बन सकता है चक्कर आने का। और हाँ, अगर आप कोई ऐसी दवाई लेते हो जिसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट है चक्कर आना, तो भी एक कारण बन ही सकता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि इसके लक्षण के, जैसे कि वर्टिगो के क्या क्या लक्षण होते हैं। जब आपको चक्कर आता है तो देखते होंगे कि आपको पसीने भी छूटते हैं, आपको मिचली या फिर उल्टी की समस्या हो सकती है, आपके कानों से अलग तरह की आवाजें सुनाई देती हैं और आपका शरीर असंतुलित हो जाता है और कभी कभी तो आपके आंखों के सामने अंधेरा भी छा जाता है। तो ये सारे कुछ लक्षण होते हैं जो आपको वर्टिगो के साथ देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि कैसे इससे बचा जा सकता है, कैसे चक्कर आने को हम लोग कम कर सकते हैं, अब हम लोग जानते हैं कि क्या इसके इलाज हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आपकी बीपी कम है, अगर आपका ब्लड प्रेशर कम है, तो उसके लिए आप ORS पी सकते हैं, आप नींबू पानी, चीनी पी सकते हैं, जिसकी वजह से आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी मेंटेन हो जाएंगे। आपको अगर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर हो जाएगी और आपका बीपी भी मेंटेन रहेगा। दूसरी चीज, अगर आपके शरीर में शुगर की कमी है तो आप ग्लूकोज लीजिए, आप ऐसे सप्लीमेंट्स लीजिए जिससे आपको थोड़ा मीठा मिले और आपके शरीर में शुगर की कमी ना हो। वहीं अगर हम लोग तीसरी बात करते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, तो ऐसे माहौल से आप बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, बात करिए और आप म्यूजिक थेरेपी भी ले सकते हैं, थोड़ा रिलैक्सेशन थेरेपी भी ले सकते हैं। अगर आपके घर गार्डन है, आसपास कहीं घास है, तो उसमें आप सुबह उठ के नंगे पांव चलिए, थोड़ा खेल कूद में इंटरेस्ट लीजिए और आप योगा और मेडिटेशन भी कर सकते हैं। इससे आपकी एंजाइटी या फिर स्ट्रेस बहुत हद तक कम हो सकता है। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर आप ऐसी दवाएं लेते हैं जिसकी वजह से आपको लगातार वर्टिगो आ रहा है, तो अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करिए, उन पे बात करिए कि आपको वर्टिगो आने के क्या कारण हो सकते हैं।
अगर आपके कान में कोई इन्फेक्शन है या फिर आपके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है तो आप इसके लिए एमआरआई करवाइए या फिर सिटी स्कैन करवाइए और अपने डॉक्टर से मिलिए, जानिए कि इसकी असली कारण क्या है। तो अगली बात हम लोग करते हैं कि कैसे इससे बच सकते हैं हम लोग, क्योंकि वर्टाइगो जो है एक सिम्टम है जो कि किसी भी बीमारी की वजह से हो सकता है। अब हमको जरूरत है कि बीमारी जानने की कि किसकी वजह से हमको वर्टाइगो हो रहा है। अगर कोई ऐसी बीमारी नहीं है तो ये छोटी मोटी जो हमने कारण बताए हैं उसका इलाज हम लोग कर सकते हैं और बच सकते हैं। जैसे कि कभी आप ज्यादा देर तक धूप में ना चलें, और अगर आप चल रहे हैं तो छाता या फिर कैप पहन के चले। दूसरी बात, अगर आप बहुत देर तक खड़े होकर के काम करते हैं तो एक नियमित अंतराल में आप बैठ भी जाएं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो थकान ना हो। तीसरी, वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर आप बहुत देर से फास्टिंग कर रहे हैं, बहुत दिन तक फास्टिंग कर रहे हैं, तो आपके शरीर में शुगर कम हो सकता है, आपका बीपी कम हो सकता है। तो इससे भी बचें। नियमित तौर पे आप पानी पीते रहें और फ्रूट्स खाते रहें ताकि आपके शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स और जितने भी मिनरल्स हैं उनकी कमी ना हो। कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं और विटामिन होते हैं जिनकी भी कमी से आपको चक्कर आ सकता है, तो इन्हें आप रेगुलर तौर पे चेकअप करवाते रहें और अपने शरीर को थोड़ा सा आराम दें, योगा करें, मेडिटेशन करें और स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, वर्टाइगो या फिर चक्कर आना एक आम समस्या भी हो सकती है। अगर आपको ये नियमित तौर पे नहीं आता है, अगर आपको ये ज्यादा अंतराल के लिए नहीं आता है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने बात किया कि ये इन सब कारणों की वजह से भी हो सकता है। मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक आप बने रहिए सेहत में सुष्मिता के साथ। आपको किसी भी टॉपिक पे या फिर विषय पे वीडियो चाहिए तो उसको आप कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दे सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी उस पर वीडियो बनाने की। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।